स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। आज हम आपके लिए ले आए हैं नवंबर का करंट अफेयर, जिसमें 1 से 15 नवंबर तक का करंट अफेयर रहेगा। ये क्वेश्चन 110 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे, जिससे आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 अक्टूबर को बनाया गया। कब बनाया गया? ये 27 अक्टूबर को मनाया गया। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूरथला। कौन है? कपूरथला। जैसे आप देख पा रहे हैं, कपूरथला इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी सफरान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रांस के साथ समझौता किया है। चलते हैं आगे वाले पर। हाल ही में WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सारंग देवी को। WHO ने टीबी सलाहकार में नियुक्त किया है। किसको? सारंग देवी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन मुंबई के अंदर किया गया है। चलते हैं आगे वाले पर। हाल ही में हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा श्रीनगर में। श्रीनगर में अर्थशास्त्र का चौथा वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया ने। हाल ही में हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस देश की जन्मदिन में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो ये है इटली। कौन है? इटली। तो इसका राइट आंसर रहेगा इटली। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्षक पर रहा है? तो इसका राइट आंसर रह जाएगा USA। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA टॉप पर रहा है। हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा दुबई। ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये दुबई करेगा। चलते हैं आगे वाले पर। हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन साइलेंट कन्वर्सेशन फोरम मर्जिंग टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रह जाएगा नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये है पीयूष गोयल ने भाग लिया। ओसाका के G7 में व्यापार मंत्रियों की बैठक में पीयूष गोयल ने भाग लिया। हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गिरिराज सिंह ने उत्तराखंड में महेंद्र घाट का उद्घाटन किया है। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। किसने किया है नौसेना अभ्यास? भारत ने गिनी की खाड़ी में। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में हाल ही में
विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को। कब मनाया गया? 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी से में जोड़ा गया है? तो इसका हो जाएगा कॉलिंस का। किससे डिक्शनरी जोड़ा से गया है? कॉलिंस से। चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन, और आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस समाजकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनानाथ राजपूत को। किसको सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। आगे वाला क्वेश्चन। हाल ही में इसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विहान पाल्या को। किसको? विहान पाल्या को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उत्तराखंड में ही हुआ है। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये 37% हो चुकी है। कार्यबल के अंदर 37% हो चुकी है। अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? तो ये दुबई के अंदर हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस बनाया है? किस राज्य ने अपना 1 नवंबर को स्थापना दिवस बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक ने अपना स्थापना दिवस बनाया है। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। किसे प्राप्त हुआ है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने A1 या वन प्लस सुरक्षा शिखर सम्मेलन AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये आ जाएगा यूके किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात में किया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो यह कोझिकोड को बनाने की घोषणा की गई है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे 54वें IFFI के अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है? किसे बनाया गया है IFFI का जूरी अध्यक्ष? शेखर कपूर को। किससे बनाया गया? शेखर कपूर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बोलिविया में स्थापित किया गया है या किया जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहीन अफरीदी। कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 2 नवंबर को। कब मनाया गया? 2 नवंबर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? तो ये कोलकाता के अंदर राजभवन सिंहासन कक्ष का नाम
सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी या सीईओ कौन बने हैं? टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ या एमडी कौन बने हैं? तो ये दीपेश नंदा बने हैं। कौन बने हैं? दीपेश नंदा बने हैं। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे? तो ये साइमा वाजेद करेंगे। कौन करेंगे? साइमा वाजेद। कौन करेंगे? साइमा वाजेद। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व का गठन का आदेश दिया है? तो ये गोवा ने दिया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? राजनाथ ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु के अंदर किया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य अवधि में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है मनीला। कौन रहा है? मनीला। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फोरम मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस स्टेडियम में सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये वानखेड़ा स्टेडियम के अंदर किया गया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। श्रीलंका हाल ही में श्रीलंका ने त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किसने किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री है हमारे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो ये ऐसा करने वाला चीन है। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियन में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई शूटिंग में चैंपियन ऐश्वर्या प्रताप ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? तो ये नंदिनी दास को मिला है। किसको मिला है? नंदिनी दास को मिला है। फीफा फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं डेविड विली ने विश्व के कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। और आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 नवंबर को मनाया गया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में EESL ने राष्ट्रीय कुशल पाक कला का शुभारंभ या कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर शुरू किया है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। और आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ। किसके साथ? शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग ने समझौता किया चुनाव आयोग की साक्षरता को लेकर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में इस इस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के इस आर्थिक सहयोग से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य ने? दक्षिण कोरिया किस राज्य है यहाँ पे? किसने आर्थिक सहयोग से
हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है उड़ीसा राज्य ने। किसने किया है? उड़ीसा राज्य ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली के अंदर किया गया है। भारत और किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं फ्रांस ने। इसका उत्तर रहेगा फ्रांस। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट का लॉन्च करेगा? तो ये है केरल। इसका उत्तर रहेगा केरल। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये रणबीर कपूर को बनाया गया है होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना में डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना में डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो इसका हो जाएगा सर्बानंद सोनेवाला। किसने किया था? सर्बानंद सोनेवाला ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की सेना ने या सेना के द्वारा मैन्युटन मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में हुरून इंडिया प्रोपकार सूची 2023 में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन से स्थान पर रहा है? तो ये इस किस स्थान पर रहे हैं इंडिया के? शिवनादर। कौन रहे हैं? शिवनादर। हाल ही में इसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या इसे केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है टी पद्मनाभन को। किसको दिया गया है? टी पद्मनाभन को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा इटली के साथ समझौता किया है भारत ने। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 का सर्वश्रेष्ठ सिटी प्रथम स्थान हासिल हुआ है? तो ये हुआ है इंदौर को। किसको? इंदौर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। भारत और किस देश के द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा फिनलैंड। क्या उत्तर रहेगा इसका? फिनलैंड। हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियन 2023 कहाँ पर होगी? तो इसका उत्तर रहेगा मुंबई में। यहाँ पर होगी मुंबई में। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में जस्टिस एस आर चौधरी को किस हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये कोलकाता हाईकोर्ट का मुख्य या स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में अपने आवारा कुत्तों की नस्लबंदी करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये भूटान है, जो कुत्तों की नस्लबंदी करवा रहा है। आरबीआई और पीएनबी, भारतीय रिजर्व बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने किस किस बैंक पर जुर्माना लगाया है?
तो ये पीएनबी बैंक हो गया और दूसरा फेडरल बैंक हो गया। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में फाइट महिला ग्रैंड स्लैश 2023 का टाइटल भारत के किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये है आर विशाली ने। किसने जीता है? आर विशाली ने जीता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया है 7 नवंबर को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में योंग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हो आप। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पंजाब ने जीता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? दावा किया है बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा चीन ने किया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिली। कौन बना है? चिली 95वां सदस्य बना है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इसका राइट हो जाएगा शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया? तो ये किस आईआईटी ने? ये आईआईटी मद्रास ने किया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में इसे ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ। हाल ही में इसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा केरला को। किसको प्राप्त हुआ है? केरला को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 प्रति माह रुपए से अपना गुजारा कर रहे हैं? तो ये आया है बिहार के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के रिटेल का नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये खोलेगा भारत। किसने ब्रांजी ब्रांजियनियल ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो इसका उत्तर रहेगा मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा एंटमैन नामक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कानपुर में। किसने स्थापना की है? कहाँ पे की गई है? तो ये कानपुर में की गई है, आईआईटी कानपुर में, कानपुर के द्वारा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्वारा गाय जनगणना करवाएगी? तो इसका उत्तर रहेगा उत्तर प्रदेश गाय जनगणना करवाएगी और जनगणना बिहार ने करवाई थी पिछले दिनों में। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया बाढ़ शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर रहेगा गांधीनगर में। कहाँ हुई है बैठक? गांधीनगर में। ऑस्ट्रेलिया शिक्षा भारतीय शिक्षा। हाल ही में किस देश ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो ये श्रीलंका, ये पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही बर्खास्त कर दिया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक का आंकड़ा पार करने वाले पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। 200 पदों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। हाल ही में किस देश के क्लेचुस्कावा सोपका ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे हुआ है? तो रूस के अंदर हुआ है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है?
तो ये कहाँ हुई है? जापान के अंदर। G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये जापान के अंदर हुई है। हाल ही में इसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर डिसूजा को। किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर डिसूजा को चुना गया है 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए। हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्लेन मैक्सवेल। कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल, अफगानिस्तान के खिलाफ। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है तमिलनाडु सरकार ने। किसने दिया है? तमिलनाडु सरकार ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने किसे नया महासर्वेक्षण नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है हितेश कुमार। कौन है? हितेश कुमार। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 पर बल्लेबाज है? तो ये है सुमन गिल, जो कि भारत के हैं। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में NHRI का 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कोपहेगन में। कहाँ हुआ है? कोपेनहेगन में हुआ है 14वां सम्मेलन। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? तो ये करेगा नेपाल के अंदर राजनयिक मिशन। कौन करेगा बंद? उत्तर कोरिया। कहाँ पे? नेपाल के अंदर। हाल ही में जारी यूएस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर रहा, शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंगिंग यूनिवर्सिटी। कौन रही है शीर्ष पर? पेंगिंग यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस बनाया है? तो ये उत्तराखंड ने बनाया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन मुंबई के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई के अंदर किया गया है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस बनाया गया है। ये कब बनाया गया है? ये 13 नवंबर को मनाया गया। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक ट्रॉफी किसको प्राप्त हुई है? तो ये है श्री हरि नटराज को। किसको प्राप्त हुई है? श्री हरि नटराज को राष्ट्रीय खेल 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक को। नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर राजेश धनखड़। किसने संभाली है? राजेश धनखड़ ने। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.672 बिलियन डॉलर बढ़ा है? तो ये बढ़ा है भारत का। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किस देश की वायुसेना B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो ये है अमेरिका। अयोध्या दीप महोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने से अधिक दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? 22 लाख अयोध्या में दीपक जलाए गए थे। ये गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात के अंदर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर।
हाल ही में INS सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो ये है नामीबिया। किसकी यात्रा की है? नामीबिया की यात्रा की है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन, और आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश की वायुसेना वायु रक्षा प्रणाली प्रणाली बेची है? किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो ये फिनलैंड को। किसको बेची है? फिनलैंड को। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा देश ध्रुवीय अनुसंधान पर $1 बिलियन खर्च करेगा? तो ये खर्च करेगा फ्रांस। कौन करेगा खर्च? फ्रांस। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में चंद्र मोहन का निधन हुआ, वे कौन थे? चंद्र मोहन का निधन हुआ, वे कौन थे? वो एक एक्टर थे, यानी कि वो एक अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन बना है? उत्तराखंड। समान सिविल संहिता। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य पर 13वें सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी करेगा कौन करेगा? दिल्ली। दिल्ली में होगी ये मेजबानी, भारत करने वाला है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ है? हाल ही किस देश की यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अमेरिका का यात्री था वो। तो आज हमने 110 क्वेश्चन कर लिए हैं नवंबर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई है और आपका करंट अफेयर रिवीजन भी हुआ।